तो कैसे हैं मेरे साथियों। तो कल हम लोगों ने भारत आकार और स्थिति यानी भूगोल चैप्टर 1 के पार्ट नंबर पहला पढ़ा था। आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट दूसरा देखने वाले हैं। ठीक है, कल हमने क्या क्या देख लिया था। कल हमने भारत की आकृति जो यहाँ पे आकार जो है हम लोग इसके बारे में बात कर लिए थे। ठीक है, जिसमें हमने अध्याय समीक्षा में सबको इकट्ठा कर दिया था। ठीक है, और आज हम लोग स्थिति के बारे में देखेंगे और कुछ टॉपिक्स होंगे जो इससे मिलते हुए होंगे आकार से। ठीक है, और ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा। कल हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। अगर जो बिहार बोर्ड से होंगे तो उनके 50 के 50 क्लियर होंगे। अगर जो किसी भी एमयू, जामिया या बीएचयू के हो, अगर जो आर्ट्स से 11th में एंट्री लेना चाह रहे हैं यानी एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हैं, हिंदी मीडियम के छात्र हों, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा हमारा वो तीसरे रोज आएगा। ठीक है, तीसरे रोज आएगा। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा ताकि इसका प्लेलिस्ट है आपको मिल जाए, पीडीएफ मिल जाए। और जो भी स्टूडेंट अगर से नए हैं, अगर से पार्ट 1 नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, तो ये शायद उतने अच्छे से समझ नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को पार्ट 1 देखना, भाग 1 देखना जरूरी है। तो आप लोग जल्दी से जाइए, पहले भाग 1 देखिए, प्लेलिस्ट में होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो भी किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 11th एंट्रेंस का एग्जाम देना चाह रहे हैं, हिंदी मीडियम के छात्र हैं, आर्ट्स के छात्र हैं, उनके पास शेयर करें, या बिहार बोर्ड के हैं या किसी भी बोर्ड के हैं, अगर जो हिंदी मीडियम में तैयारी कर रहे हैं उनके पास फौरन शेयर करें। चलिए ठीक है, तो हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने टॉपिक में ये दो चीज नोट कर रखा है, भारत तथा विश्व। तो इसमें दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले भारत तथा विश्व। ठीक है, और दूसरा है भारत के पड़ोसी देश, यानी भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं वो उनका क्या ये है, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, किन किन राज्यों से हमारे पड़ोसी देश हमारे सटते हैं, यानी हमारे राज्यों की कौन कौन सी राज्य है जिनकी सीमाएं हमारे पड़ोसी देशों से लगती है। चलिए, भारत तथा विश्व में हम लोग भारत और विश्व के साथ हमारा क्या रिश्ता रहा है। भारत प्राचीन समय से हम जानते हैं, प्राचीन समय से बहुत पहले से, जब समुद्री मार्ग का खोज नहीं हुआ था, तभी से हमारे देश जो है, हमारे देश का भारत के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता हुआ करता था। ठीक है, हम बुक में आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, तो बुक्स में हम देखेंगे, एक सेकेंड। देखिए, भारत का दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए इसके बारे में हम बाद में देखते हैं, हमें पहले ये देखना है। देखिए, अपने पड़ोसी देशों के साथ, यानी कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखिए मैप बनाया हूं। इस मैप में आपको देखने को मिलेगा, मैं सभी पड़ोसी देशों के नाम लिख दिए हैं जो भी हैं। आप मैप में बुक्स निकालिए, बुक्स में देखिए और अच्छे से आप देख सकते हैं। इसमें लिखा अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत का भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। इसके कहने का मतलब भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ, मतलब ये सभी देशों के साथ भौगोलिक, इसका जो था भौगोलिक और ऐतिहासिक जो बहुत अच्छा था। जैसे कि हमारे देश के संस्कृति, हमारे देश से मसाले, और हमारे देश का जो रामायण हुआ करता था, हमारे देश के जो बौद्ध धर्म है, ये सब कब है, प्राचीनतम समय के हैं, बहुत पहले के हैं। ठीक है, ये हमारे देश से दूसरे देश में जाया करते थे। हमारे देश के ऐतिहासिक हो गया, जैसे हमारे देश के बौद्ध धर्म ये ऐतिहासिक है, हमारे देश के रामायण ये ऐतिहासिक है, महाभारत ये ऐतिहासिक है, ये सब जाया करता था। और भौगोलिक स्थिति में हमारे देश के बहुत सारे मसाले जो हैं हमारे देश से, जैसे आपको पता है कि हमारे देश में गरम मसाला जो है वो हमारे देश के दक्षिणी भाग में होता है, जो कि देश के पूरे इलाके में जाता है। देश के तो पूरे इलाके में जाता ही है, विश्व के कई जगहों पे हमारे देश से मसाले जाते हैं। ठीक है, तो हमने भारत तथा विश्व तो जान लिया। अब भारत के पड़ोसी देश के बारे में हम जानेंगे। तो भारत के पड़ोसी देश में आप देखेंगे कि यहाँ हमारा पाकिस्तान है, यहाँ हमारा अफगानिस्तान है, यहाँ हमारा चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, श्रीलंका है।
लेकिन हमें इसे तो याद करना है। हमने तो पहले वीडियो में बता दिया था कि रटना नहीं है और हमें रटाना नहीं है, ठीक है। तो हमें याद कराना है। तो याद कैसे कराएंगे दोस्तों? तो हम मैप उठाएंगे, मैप के जरिए समझेंगे और दिमाग में कैलकुलेशन करेंगे, दिमाग में मैप का चित्र बनाएंगे। भारत के नक्शे का चित्र दिमाग में बनाना है। कहाँ बनाना है? दिमाग में। ये एक आपको दिख रहा होगा सादा मैप है, ठीक है, इस पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, सादा मैप है। इसी के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए मैप कभी भी, अगर जब मैप को कभी भी देखना हो, अगर जब इधर लगा जाए तो हम इसको डायरेक्शन भूल जाएंगे, डायरेक्शन को सही से नहीं बता पाएंगे। पूरब में लगा रहे फिर भी डायरेक्शन, इधर लगा के फिर भी डायरेक्शन। तो मैप को हमें उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। तो आप लोग उत्तर दिशा में लगाइए और कैलकुलेशन करिए। चलिए तब यहां से हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ हमारा म्यांमार है, ठीक है, हमारा यहाँ म्यांमार है, यानी म्यांमार कहाँ है? म्यांमार हमारा पूरब में है, ठीक है। म्यांमार कहाँ है? हमारा पूरब में है। नहीं दोस्तों, ध्यान रखना, यही चुपचाप नहीं रहना है, गलत हो तो बोलना है। मैंने बस चेक करने के लिए बोला, लेकिन किसी के मुंह से आवाज नहीं आई, यानी कोई किताब पढ़ के नहीं आया, नहीं आया ना? ये बिल्कुल अच्छी बात है, किताब पढ़ के आया करो, तभी यहाँ पे समझ में आएगा। म्यांमार हमारा दक्षिण पूर्व में है। कहाँ है? दक्षिण पूर्व में हमारा म्यांमार है, दक्षिण और पूर्व के कोने पे हमारा म्यांमार है। चलिए ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। हमारा ये भूटान है, भूटान हमारा कहाँ है? दक्षिण में है, उत्तर में नेपाल और उत्तर में क्या है? उत्तर पश्चिम, यानी ये पश्चिम में ये थोड़ा सा आता है तो इसे हम उत्तर में ही कहेंगे। तो उत्तर में हमारा क्या है? चीन और उत्तर में हमारा नेपाल। कौन कौन से हमारे दो पड़ोसी राज्य उत्तर में है? तो नेपाल। दक्षिण में हमारा भूटान, दक्षिण पूर्व में हमारा म्यांमार और यहाँ पूरब में हमारा पश्चिम बंगाल। वो तो सॉरी सबको पता है, हमारा पूरब में बांग्लादेश भी है, जो कि सॉरी यहाँ पे हमने लिखना भूल गया, इसीलिए मुझे थोड़ा सा ये हुआ। यहाँ पे हमारा बांग्लादेश है। क्या है? बांग्लादेश। यहाँ पे हमारा बांग्लादेश है और बांग्लादेश हमारा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो हमारा समुद्र है। हमारा बांग्लादेश यहाँ पे है, ये मैंने एरो दिखा रखा है। बांग्लादेश हमारा यहाँ है। कहाँ है? बांग्लादेश हमारा पूरब में है। श्रीलंका हमारा यहाँ है। तो ये श्रीलंका हमारा कहाँ है दोस्तों? तो श्रीलंका हमारा, ये हमारा समुद्र में है, ये समुद्र में है। तो इसे हम क्या कहते? समुद्री में है। तो ये हमारे समुद्र, इसे हम द्वीप राष्ट्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप राष्ट्र भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे, और हमने कल देखा था कि यहाँ से हमारा पाक जल, सॉरी बीचों बीच ये रहा हमारा, यहाँ से पाक जल संधि एक है, जो हमारे श्रीलंका और हिंदुस्तान के बीच से है, पाक जल संधि है, ठीक है। और इसी के बीचों बीच हमारा क्या है? मन्नार की खाड़ी स्थित है। चलिए ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए यहां तक समझ में आया कि कौन सा देश कहाँ है, हमारे जो पड़ोसी देश है कौन से किस दिशा में है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमारा यहाँ पश्चिम में क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई लगभग 22,717 किलोमीटर है, कुल सीमा रेखा की। तो शायद मन में एक सवाल आप लोगों के आ रहा होगा कि मैं कल तो बात किया था 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर की, ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की वो बात हुई थी, और ये सिर्फ कुल सीमा रेखा की बात कर रहा है, यानी तटीय और स्थलीय, तटीय और स्थलीय लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ। तो कितना है? लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय और स्थलीय सीमा रेखा को लेकर के कितना है? तो 22,717 किलोमीटर है। इसी में हमारा समुद्री इलाका भी आएगा, 22,717 किलोमीटर है, ठीक है। अब इसके अलावा हमारा, तो देखिए दोस्तों, हम 15,200 किलोमीटर की भी बात किए थे। ये 15,200 किलोमीटर हमारा स्थलीय सीमा रेखा हो गया, जो हमारा ये जमीनी इलाका, जो हमारा ये जमीनी इलाका है, ये 15,200 किलोमीटर था। 7,516.6 किलोमीटर जो था वो क्या था हमारा? 7,516.6 किलोमीटर, ये हमारे समुद्री
और तटीय और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के साथ ये था। ठीक है, तो ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा इतना होगा 22,717 किलोमीटर लगभग। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और 32.8 लाख जो है, जो 2% हम 2.4% की हम कल बात किए थे, जो कि पूरे विश्व के 2.4% हिस्सा हमारे भारत के पास है। कितना है? 2.4%। तो 32.8 लाख जो वर्ग किलोमीटर है, इसमें हमारा एक वलीद पर्वत है जिसके हम हिमालय के नाम से जानते हैं। हमारे बहुत सारे पठारी इलाके भी हैं, कंचनजंगा भी है, बहुत सारे पहाड़ी इलाके हैं। तो ये सबको लेकर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में हो जाता है। ठीक है, और यहाँ बात करते हैं अगर जो हम सिर्फ स्थलीय सीमा रेखा की बात करते हैं तो 15,200 किलोमीटर होगा। समुद्री तट और जो हमारे लक्षद्वीप समूह है, यूनियन टेरिटरीज है, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो इनको लेकर के 7,516 किलोमीटर हो रहा है। और टोटल की बात करें तो टोटल 22,717 किलोमीटर हो रहा है। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत के उत्तर में न्यूनतम वलीद पर्वत है। अभी हमने बात किया भारत के उत्तर में न्यूनतम वलीद पर्वत है। इधर हमारा वलीद पर्वत है। ठीक है, भारत के उत्तर में हमारा न्यूनतम वलीद पर्वत है जिसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमालय क्या है? विश्व के सबसे बड़ी चोटी है। ठीक है, हिमालय। ठीक है, हिमालय विश्व की सबसे बड़ी पर्वत है, पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इसे पर्वत श्रेणी कहेंगे। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी क्या है? हिमालय है। जो हमारे देश में है उसको हम वलीद पर्वत के नाम से जानते हैं, वलीद पर्वत। ठीक है, कल दोस्तों हमने बात किया था कि भारत क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसका इसे विश्व के 100% में 2.4% का हिस्सा भारत के पास है। ठीक है, अब ये 7 बड़े देशों में से ये इसका भी एक स्थान है विश्व में। तो कौन सा स्थान है? तो 7वां है। तो हम अब एक एक करके उन सारे 6 देशों के बारे में पढ़ेंगे जो भारत से बड़े हैं। चलिए, तो पहला हमारा दोस्तों रूस आता है। पहला हमारा रूस आता है, जो ये क्षेत्रफल के आधार पे विश्व के सबसे पहला बड़ा देश है। विश्व के 7 सबसे बड़े देश क्षेत्रफल के आधार पे, इसके बारे में पढ़ रहे। पहला रूस हो गया, दूसरा हमारा कनाडा हो गया। ये याद करना है दोस्तों, ये भी सब एग्जाम में पूछ सकता है। अगर वो एमयू या जामिया वाले अगर जो स्टूडेंट हैं या वीडियो देख रहे हैं या बैठे हुए हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उन्हें ये सब याद करना होगा, क्योंकि अक्सर यही सारी क्वेश्चंस आती है हमारे एग्जाम्स में। ठीक है, दूसरा हमारा कनाडा होगा, तीसरा यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तीसरा है। क्या है तीसरा? क्षेत्रफल के आधार पे विश्व के तीसरा सबसे बड़ा देश। चौथा हमारा चीन है। और दोस्तों चीन विश्व के सबसे पहला है देश है बड़ा, किस चीज में? जनसंख्या के आधार में। अब क्षेत्रफल के आधार पे चौथा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, पांचवा हमारा ब्राजील है। कौन है? ब्राजील है। पांचवा हमारा ब्राजील है। छठा हमारा ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। 7वां हमारा भारत है। कौन है? भारत है, जिस देश में हम लोग रहते हैं। ठीक है, और चलिए हम बात करते हैं भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, यानी कि ये तो भारत के 7वां है, तो इसके पास कितना क्षेत्रफल है, कुल कितना क्षेत्रफल है कि ये विश्व के 7वां सबसे बड़ा देश है। तो पहले भी बात की है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर डिजिट में पूछे तो भी आप लोगों की घबराना नहीं है। आप लोगों को यहाँ पे डिजिट में पूरा परफेक्ट लिख दिया गया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसे हम 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी कह सकते हैं। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल के 2.4% है। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल के, यानी विश्व का जितना क्षेत्रफल है, विश्व के जितना भी क्षेत्रफल है उसका 2.4% हिस्सा हमारे भारत के पास है। भारत, और ये बार बार एक ही टॉपिक को बीच बीच में लाने का मतलब मेरा एक ही चीज है कि रटना ना पड़े, यहीं पे याद हो जाए। ठीक है,
भारत का बीच का भाग चौड़ा है, यानी कि भारत का जो बीच का भाग है दोस्तों, ये आप लोग भी देख रहे हैं, मैप में अच्छे से देख सकते हैं, ये बीच का जो भाग है ये चौड़ा है। मैं इसे बाहर नहीं रहा हूं क्योंकि अभी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, अभी पढ़ने वाले इसीलिए, ठीक है। तो भारत का जो बीच का भाग है ये बहुत ज्यादा चौड़ा है, ठीक है, और हिंद महासागर की ओर सकरा होता चला गया है, हिंद महासागर की ओर सकरा होता चला गया है। सकरा का मतलब पतला होता चला गया, जो कि हम लोग देख रहे हैं, बीच से धीरे धीरे पतला होता यहाँ पे पतला हो गया है, ठीक है। तो यहां तक ये क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले थे ना भारत के पड़ोसी देश, यहाँ पे देखे थे। अब हम देखेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य हमारे पड़ोसी देश के सीमाओं से लगते हैं। तो ये पाकिस्तान हो गया दोस्तों, पाकिस्तान से हमारे गुजरात का सीमा लगती है, जो यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है। ये हमारा गुजरात हो गया दोस्तों, दिख रहा है, ये हमारा गुजरात हो गया, और इसकी सीमा हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से लग रही है। दूसरा हमारा राजस्थान हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे राजस्थान है, इसकी भी सीमा हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से लग रहा है। पंजाब हो गया, ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर, जिसके लिए हमेशा विवाद छिड़ता रहता है, ठीक है ना, कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं पाकिस्तानी, बट होने वाला कुछ नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, तो कौन पाकिस्तान के सीमा से भारत के कौन कौन से राज्य है जो पाकिस्तान के सीमा से लगते हैं? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। कुल कितने राज्य हैं? 4, कुल 4 राज्य हैं। अब बात करते हैं चीन के। चीन हमारा ये हो गया, ठीक है, तो इससे लद्दाख, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो चीन के सीमा से यहाँ पे जो भी है, मैं मैप में ये पूरे राज्य को नहीं बता सकते, आप लोगों को अगर पढ़ रहे हैं तो बुक को सामने लेकर रखना होगा, ताकि हम जो भी बनाए आप बुक में देखकर समझ सके। यहाँ पे इतना बड़ा मैप मैं नहीं बना पाया हूँ कि पूरे राज्य को इस पे दर्शा सकूं, ठीक है। तो मैं बस बता रहा हूँ चीन से कौन कौन से हैं। लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, लद्दाख जो कि हमारा अब यूनियन टेरिटरीज हो गया है। क्या हो गया है? यूनियन टेरिटरीज है, याद रखना होगा दोस्तों। हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। तो दोस्तों मैं इसी में एक और चीज जान लेंगे, जब हम पढ़ ही रहे हैं भारत के आकार और स्थिति, अब ध्यान में आ गया तो बता दे रहे हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान है। यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं मानेंगे क्योंकि इसका काम है, इसलिए वहां पे मैंने सर्कल किया। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान है। और हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? भारत के सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है? तो राजस्थान है। भारत के सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे राजस्थान है। और इसकी कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 किलोमीटर है। कितना है? 3,42,239 किलोमीटर है। और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे तो गोवा है, गोवा है, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पे सबसे छोटा राज्य गोवा है। और इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 3,702 किलोमीटर है। कितना है? 3,702 किलोमीटर है। ये सभी चीज मैं इधर उधर लिख रहा हूँ, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। एक्यूरेट एक परफेक्ट नोट्स हिंदी में दे दिया जाएगा पीडीएफ में, जो कि आप चाहे तो निकलवा सकते हैं या मोबाइल में पढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है, अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं जनसंख्या के आधार पे भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य। तो जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। चलिए इधर नहीं मिल रहा है, मैं इधर लिख लेता हूं, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा राज्य हमारा सिक्किम है, सिक्किम है, ठीक है। यह है हमारा सिक्किम, सबसे छोटा राज्य हमारा सिक्किम है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। अब अफगानिस्तान के जो यहाँ हमारा इसकी सीमा सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर से लगती है, यानी जम्मू कश्मीर की सीमा हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान से ही एक लगती है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की सीमा सिर्फ अफगानिस्तान से नहीं पाकिस्तान से भी लगती है। अगर से पूछे अफगानिस्तान की सीमा किस राज्य से लगती है, तो अफगानिस्तान की सीमा सिर्फ जम्मू कश्मीर से लगती है। अगर से पूछे जम्मू कश्मीर की सीमा हमारे किन किन पड़ोसी देशों से लगती है, तो हम यहाँ पे देखेंगे
पाकिस्तान भी है, यहाँ पे हम देखेंगे अफगानिस्तान से भी लग रही है, तो हमारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों से लगती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब नेपाल की बात करते हैं। नेपाल हमारा उत्तराखंड, ठीक है, हमारे उत्तराखंड से भी लगती है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से भी, बिहार से भी और सिक्किम से भी, जो हमारे देश की जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है, ठीक है, सिक्किम से भी। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं भूटान की सीमा, तो सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, भूटान की सीमा सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। नेक्स्ट म्यांमार की, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। कौन कौन? तो म्यांमार के लिए कौन कौन है जिसकी सीमा हमारे राज्य से लगती है? कौन कौन से राज्य हैं? तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। अब आते हैं नेक्स्ट बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश, जिसे आप पूर्वी पाकिस्तान भी कोई लोग कहते हैं, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे दोस्तों, कहाँ पे? यहाँ पे बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश हमारा इधर हो गया, सॉरी, बांग्लादेश तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन? बांग्लादेश की सीमा हमारे किन किन राज्यों से लगती है? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स भी मैं दे दूंगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसके से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। चलिए हम बात कर लेते हैं दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश, जो हमारे देश में है, यूनियन टेरिटरी, जब उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हमारे देश में कुल कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। कौन कौन? 7 वाले हाथ उठा दो जल्दी जल्दी, और लाइव वाले कमेंट कर दे जल्दी जल्दी। जो भी फेसबुक पे लाइव चल रहा है वो जल्दी से कमेंट कर दे, जल्दी से कमेंट करें कितना है, जल्दी से। फेसबुक पे जो भी लाइव है वो जल्दी से कमेंट करें कितना है। 1 सेकेंड, फेसबुक वाले बताएं। अच्छा, नीरज 7, ओके। कैफ अली कितना? 7, ओके। राजीव 9, वेरी गुड। कितने हैं? 9। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 9। 7 वाले बहुत गलत है, गलत बात है, आप लोग बुक पढ़ा करिए, ठीक है। 7 नहीं है, 2 और ऐड हो गए। हम आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारे देश में 2 यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन ऐड हुए हैं। चलिए ठीक है, और आप लोग भी जो ऑफलाइन वाले हैं, आप लोग भी ये बुक्स को पढ़ा करें, ठीक है। बिना बुक्स पढ़े क्लास में ना आया करें, क्योंकि बुक्स पढ़ेंगे चाहे हम कितने भी सरल तरीके से, आसान तरीके से समझाएं, बुक पढ़ के नहीं आएंगे, समझ में एक भी टॉपिक नहीं आने वाला है। बुक्स पढ़ के आएंगे तो पढ़ने में भी मजा आएगा, बोरिंग भी नहीं होगा और समझ में भी आएगा। चलिए, तो 9 है। अब जरा हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? तो राज्य के बारे में। हमारे देश में कुल कितने राज्य हैं? जल्दी 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 कमेंट भी, जल्दी जल्दी। चलिए, मैं कमेंट वालों का नहीं देखूंगा, ऑफलाइन वाले बताए, मैं बाद में देख लूंगा दोस्तों, और आप लोगों का रिप्लाई भी कर दूंगा। फेसबुक वाले बाद में देख लूंगा और रिप्लाई कर दूंगा। यूट्यूब पे अपलोड होगा बाद में वीडियो, ठीक है, यूट्यूब पे बाद में अपलोड होगा वीडियो। चलिए तो 29, बहुत अच्छा, 29, बट 29 नहीं है। कितना है? 29 नहीं है, कितना है? 28 हो गया है दोस्तों। हमारा जम्मू एंड कश्मीर को राज्य से हटा करके केंद्र शासित प्रदेश में डाल दिया गया है। क्या? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। 29 था, अब 28 हो गया है। कितना हो गया? 28 हो गया। याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, करंट अफेयर में भी आ सकता है, जीके में भी आ सकता है, या इसमें भी आ सकता है। तो कितने हैं? 28 है। केंद्र शासित प्रदेश 9 है। अब हम बात करते हैं कि करके कौन कौन से, तो चंडीगढ़ है, दिल्ली, ये सब हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर, जिसके बात किए थे, जो हमारा पहले हमारे देश के राज्य हुआ करता था, अब हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो गया। और एक
ऐड हुआ है लद्दाख। तो कौन कौन से ऐड हुआ है? कश्मीर और लद्दाख। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब बात करते हैं जो हम कल कर्क रेखा की बात किए थे, और मैंने पहले ही बताया था और कल मैं बताया था आप लोगों से कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा हमारे देश के किन किन राज्यों से गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा हमारे देश के किन किन राज्यों से गुजरती है, कल के वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों कर्क रेखा ये रहा, कर्क रेखा क्या है? 23 डिग्री 30। ठीक है, 23 डिग्री 30 पे है। ये 23 डिग्री 30 हम जान लेते हैं क्या है, कल के वीडियो में बता दिए हैं। जो भी जिन्हें भी नए स्टूडेंट है ये समझ नहीं आ रहा है, अगर जो फेसबुक पे लाइव है और ये नए स्टूडेंट है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो सॉरी यूट्यूब पे जाए और पार्ट 1 को देखे। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 देखते ही समझ आ जाएगा। फिर से दोबारा को समझाने के लिए उतने टाइम नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अब पार्ट 1 देखे, फिर पार्ट 2 बहुत ही मजे से समझ आएगा। तो इसे हम बताए थे ना कल हम इससे बताए थे कि 23 1/2 यानी 23.5 डिग्री भी लिख सकते हैं। अब हम इसे क्यों लिखते हैं ये फर्स्ट पार्ट में हम समझ लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कर्क रेखा। ये हमारा कर्क रेखा हो गया। ठीक है, ये जो बीचों बीच हमारा जा रहा है ये क्या हो गया? हमारा कर्क रेखा हो गया। कर्क रेखा हमारे गुजरात से गुजरती है। कहां से गुजरती है? गुजरात से। चलिए एक और चीज हम बता दें, हमारे देश के सबसे बड़ी तट की सबसे लंबी तट की बात करें तो हमारा गुजरात है। ठीक है, सबसे लंबी तटों वाला रेखा किस राज्य की है? तो गुजरात की है। किस राज्य की है दोस्तों? और गुजरात की है। चलिए गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ये सारी कर्क रेखा से गुजरती है। इस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, राज्य से नहीं, इनकी सीमाओं से गुजरती है। कहां से? इनकी सीमाओं से गुजरती है। तीसरा मध्य प्रदेश हो गया, चौथा हमारा छत्तीसगढ़ हो गया। देख सकते हैं कर्क रेखा तक इसकी सीमा है, अंतिम सीमा, इसकी भी सीमा मध्य प्रदेश। ठीक है, झारखंड पांचवा, झारखंड। सप्तम त्रिपुरा है। छठवां हमारा पश्चिम बंगाल है। आठवां हमारा मिजोरम है। आठवां हमारा कौन सा दोस्तों? मिजोरम है। ठीक है, तो ये सब याद कर लेना मैप से अच्छे से। एक बार फिर से बताते हैं, पहला गुजरात कर्क रेखा से गुजरने वाली, कर्क रेखा से लगने वाली सीमाएं, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा राजस्थान, सातवां त्रिपुरा, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए एक चीज, एक टॉपिक की बात कर लेते हैं जो हमसे छूट गया यहाँ पे, भारत का, सॉरी ये तो हो गया है, और हिंद महासागर, यहाँ दोस्तों ये हो गया, ये छूटा नहीं है। चलिए एक चीज हम बात कर लेते हैं हिंद महासागर के बारे में। ठीक है, हिंद महासागर है, जबकि इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले ज्योग्राफी का। ये हमारे चैप्टर का एंडिंग है, हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया। फेसबुक वाले जो भी लोग लाइव हैं वो बताएं, कमेंट करके बताएं। अगर किसी भी तरह की कहीं भी कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया, मैं फिर से उसे बता दूंगा, जल्दी से आप लोग बताएं। ठीक है, फेसबुक वाले जो भी फेसबुक पे लाइव है, जितने लोग हैं 20 लोग लाइव है, 20 लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, अगर जो समझ में आ गया है तो यस, नहीं आया तो नो, और कहां नहीं समझ में आया वो बताए। ठीक है, चलिए हम थोड़ा जरा हिंद महासागर के बारे में, हिंद महासागर के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। हिंद महासागर, हमारे देश के हिंद महासागर, जो हिंद महासागर है उसका नाम हमारे देश के नाम पे दिया गया। वो क्यों दिया गया है? ठीक है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो हिंद महासागर की जो तटीय सीमा रेखा जो है ना हिंद महासागर के अंदर, जो वो एक मतलब उसकी तटीय सीमा रेखा है, वो महासागर में एक स्थित बिंदु प्रदान करती है। ठीक है, स्थित बिंदु प्रदान करती है, और उसकी मतलब उसकी रेखा जैसे, उसकी मतलब सबकी अपनी अपनी, उसकी रेखा जैसे किसी भी देश का उतने मजबूत रेखा नहीं और वैसी स्थिति प्रदान नहीं करती है। इसी वजह से, इसी कारण के वजह से हमारे देश के नाम पे एक महासागर का नाम दिया गया है। कौन सा? हिंद महासागर। चलिए मनोज, हाँ जी मनोज, कौन से 9th क्लास से आप? अच्छा एक सेकेंड, हाँ मनोज आपको कहाँ दिक्कत है? कमेंट, अच्छा चलिए मैं आपके क्लियर कर रहा हूँ। मनोज जी को यहाँ पे दिक्कत हुआ है,
यहाँ पे भारत की कुल सीमा रेखा की, शायद ये लेट से ज्वाइन किए हैं, ये समझ नहीं पाए। देखिए मनोज जी, यहाँ पे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। क्या है? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, जो कि भारत में सिर्फ जमीनी इलाका नहीं है, या सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह या यहाँ पे अरब सागर में लक्षद्वीप समूह, सिर्फ यही इलाका नहीं है, इसमें पहाड़ी इलाका भी है। ठीक है, पहाड़ी इलाका भी है बहुत सारे। ये सबको लेते हुए ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है, यानी विश्व के कुल क्षेत्रफल में 2.4% फैली हुई है। ठीक है, और ये जो बात कर रहा 22,717 कुल, ये हमारा क्या है? ये जमीनी इलाका जो है, ये जमीनी इलाका जो ये है ना, स्थलीय इलाका। ठीक है, स्थलीय इलाका जो है उसको, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हमारे बंगाल की खाड़ी में, और इधर अरब सागर में जो हमारा लक्षद्वीप समूह है, इसको लेकर के, और तटीय रेखा और इसके साथ और समुद्री इलाकों को लेकर के इसके क्षेत्रफल कितना होता है? तो 15,200 किलोमीटर। यहाँ पे लिख रखे हैं 15,200 किलोमीटर, सॉरी 15,200 किलोमीटर नहीं, 7,516 किलोमीटर होता है, 7,516.6 किलोमीटर होता है, और 15,200 किलोमीटर ये सिर्फ जमीनी है, स्थलीय इलाका का कुल क्षेत्रफल है, और टोटल ये 22,717 है। तो इसमें ध्यान रखना, अगर भारत के कुल सीमा रेखा की, यहीं पे देखिए सीमा रेखा की लंबाई लगभग 22,707 किलोमीटर है, और वह कुल भौगोलिक की बात करें, कुल भौगोलिक यानी भूगोल से करें तो मैप, ग्लोब, पृथ्वी पे, ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? जो पृथ्वी पे 2.4% का हिस्सा इसके पास है, कुल भौगोलिक तो कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और सिर्फ स्थल सीमा रेखा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर। और सिर्फ लक्षद्वीप समूह जो अरब सागर में है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हमारा यहाँ बंगाल की खाड़ी में है, और समुद्री तटीय सीमा रेखाओं के साथ अगर जब बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर। क्लियर? कहीं और परेशानी? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चलिए अब कल हम देखते हैं, कल क्वेश्चन आंसर करेंगे इस चैप्टर का, बढ़िया से क्वेश्चन आंसर करेंगे और यहीं पे याद भी करेंगे बहुत अच्छे से। मेरे ख्याल से आप लोग क्वेश्चन आंसर कर ही लेंगे। हालांकि कल, चलिए कल आप लोग करके आइए, फिर भी हम शुरू से कराएंगे। कल देखते कितने लोग सही करके आते हैं क्वेश्चन आंसर, जो भी बुक का है देखिए, और कुछ अपने से क्रिएट क्वेश्चन करके हम कल कराने वाले हैं। और कल, ठीक है, और कल के वीडियो में तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होगा, और परसों के वीडियो में हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होगा। चलिए, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं और वो पढ़ना चाह रहे हैं, या एमयू, जामिया या बीएचयू में 11th में आर्ट्स लेना चाह रहे हैं और तैयारी करना चाह रहे हैं, वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, तैयारी करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये हमारा वीडियो होगा, ये लेक्चर होगा, यहाँ से पढ़े। चलिए ठीक है, बाय बाय दोस्तों।